उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे साकेत को, और उर्मिला का विरह वर्णन पढ़ रहे हैं हम लोग। तो देखते हैं। सविता एक बार वीडियो को देखते रहना, अगर कहीं कटेगा तो उसको बता देना, मेरे को इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। हृदय स्थित स्वामी की स्वजनी, उचित क्यों नहीं अर्चा, मन सब उन्हें चढ़ावे, चंदन की क्या एक चर्चा। ठीक है। अब सखी कह रही है, चूंकि उर्मिला का शरीर विरह से क्या है, हमेशा गर्म रहता है, तो चंदन का लेप करना चाहती है सखी। और पिछले क्लासेस में आप लोगों ने देखा कि सहेली उसके सुख सुविधा के लिए या उसके भलाई के लिए कुछ भी प्रबंध करना चाहती है, कुछ खाने पीने का लाना चाहती है या उसको गर्मी से बचाना चाहती है। उर्मिला हर चीज को क्या करती है, मना कर देती है। ऐसे ही सहेली कहती है कि तुम्हारा शरीर बहुत तप रहा है, मैं चंदन का लेप लगा देती हूँ, उससे तुम्हारा शरीर क्या हो जाएगा, शीतल हो जाएगा। लेकिन उर्मिला मना करती है। तो सहेली सोचती है कि मैं उर्मिला के नाम से कुछ करने को कहूंगी तो उर्मिला मना कर देगी, इसलिए कहती है ये जो चंदन का लेप है मैं तुम्हारे लिए नहीं लगा रही हूं, तुम्हारे हृदय में कौन रहते हैं, लक्ष्मण रहते हैं, और शरीर गर्म है तुम्हारा तो लक्ष्मण को भी तकलीफ होगी, इसलिए तुम्हारा हृदय स्थल शीतल रहे तो मैं वहां पर चंदन का क्या करती हूँ, लेप लगा देती हूँ। हृदय स्थित स्वामी की स्वजनी, हृदय में स्वामी स्थित है तो उचित क्यों नहीं अर्चा, उसकी पूजा क्यों नहीं उचित है। तो उर्मिला कहती है उसकी पूजा करना निश्चित उचित है, उसका ध्यान रखना निश्चित उचित है। लेकिन कहती है उर्मिला आगे सहेली की बात को काटते हुए, मन सब उन्हें चढ़ावे, चंदन की क्या एक चर्चा, मैंने तो पूरा मन उनको अर्पित कर दिया है, सिर्फ तुम चंदन अर्पित करने की बात करती हो, चंदन चढ़ाने की या चंदन का लेप लगाने की बात करती हो। लेकिन हे सखी, मैंने लक्ष्मण को तो अपना पूरा मन पूरा हृदय ही अर्पित कर दिया है, इसलिए केवल एक चंदन चढ़ाने से, ये चंदन का लेप चढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। मैं पूरे तन मन धन से उनकी क्या करती हूँ, पूजा करती हूँ, सर्वस्व समर्पण भाव से उनकी पूजा करती हूँ। ठीक है। शशि का ध्यान कहाँ है, कहाँ देख रही है, नीचे है। जब पढ़ाता हो तो इधर देखा करो ना, ठीक है। आगे देखते हैं, बंध कर घुलना अथवा जल पल दीप दान कर खुलना, तुझको सभी सहज है, मुझको कपूर वर्ती बस घुलना। और दीपक के बारे में कह रहे हैं, कह रही है, बंध कर घुलना अथवा जल पल दीप दान कर खुलना। जो दीपक की बाती है वो दीपक के बंधन को स्वीकार नहीं कर पाती है, और बंधन में वो क्या होती है, घुलते जाती है, बाती धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होते जाती है, तेल कम होता जाता है। तो कहते हैं कि वो बंधन में है इसलिए मुक्ति के लिए छटपटाता है और जलता जाता है ना। और दीप दान कर, मतलब दीप दान कर देता है स्वयं को, तुझको सभी सहज है, लेकिन उसके लिए यह सहज है, मतलब वो जलता है, घुलता है, कम होते होते भी संसार को क्या करता है, आलोकित करता है, प्रकाशित करता है। लेकिन मैं वह कपूर की बात, कपूर की तरह हूं, कपूरवर्ती, कपूर की बाती हूं जो सिर्फ घुलती है। मतलब मेरा जीवन, मैं विरह में जो जलती जा रही हूं उससे कोई रोशन नहीं हो रहा है, जबकि दीपक दान करता है किसका, स्वयं के प्राणों का उत्सर्ग करके, बाती के प्राणों का उत्सर्ग करके रोशनी का दान करता है। लेकिन मैं उस कपूर की भांति हूं जो जल तो रहे लेकिन रोशन नहीं कर पा रही, मुझको सिर्फ घुलना है। मतलब मेरा जो प्राणोत्सर्ग है या मेरी जो कुर्बानी है वह दीपक की तुलना में तुच्छ है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। करो किसी की दृष्टि को शीतल सदै कपूर, इन आंखों में आप ही नीर भरा भरपूर। और कपूर को कहते हैं कि कपूर जलाने से क्या होता है, दृष्टि शीतल होती, कपूर की जो गंध होती है वो शीतलता प्रदान करती है। तो कहते हैं हे कपूर, तुम किसी और की दृष्टि को, आंखों को शीतल करो, शीतलता प्रदान करो, मेरी आंखों को शीतलता की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर उर्मिला के विरह का दुख का वर्णन है। इन आंखों में आप ही, इन आंखों में पहले से ही, स्वयं से ही, सहज भाव से ही नीर भरा भरपूर, मेरी आंखों में क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, आंसू भरे हुए हैं। जल जहां रहेगी वहां क्या रहेगी, शीतलता रहेगी। तो कह रहे हैं मुझे शीतल करने के लिए जल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी आंखों में पहले ही बहुत जल भरा हुआ है। तो कपूर तुम किसी और को शीतल करो। समझ में आया? बहुत सरल था ये। आगे देखते हैं। बैठी है यहाँ मानिनी, सुध इसकी भी, सुध लो इसकी भी तो, इतना तपना तपो तुम प्यारे। अब देखो, तपना तपो तुम प्यारे, तथा वर्ण बार बार आ रहा है ना। तो जले आग सी जिसके मारे, जले किसकी जैसे,
आगसी, कौन सा अलंकार होगा? जोर से बोलो। उपमा, वेरी गुड। अब देखो तुरंत आप लोगों को समझ में आने लगा है ना। ये क्लास अटेंड करने का आप लोगों का फायदा है, ये जो वीडियो देखेंगे उनको भी फायदा मिलेगा अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो। अब एग्जाम में आप लोगों को ये टेंशन नहीं रहेगा कि उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, पहचानने का। ठीक है, तो अब ये लक्ष्मण से कह रही है संसार में जो तापमान बढ़ रहा है, विरह, एक तो मिला विरह में शरीर ऐसे ही जल रहा है, ऊपर से क्या है, उनके प्रियतम दूर हैं और ग्रीष्म ऋतु आई है, लेकिन प्रकृति का या विरही का देखने का नजरिया अलग होता है। तो संसार में गर्मी बढ़ रही है, उसका वो उसे किसका परिणाम मान रही है कि उनके जो पति हैं, प्रियतम हैं, वो तपस्या कर रहे हैं, घने वन में हैं, तपस्या कर रहे हैं। तो उन्हीं को निवेदन कर रही है, बैठी है यहाँ मानिनी, यहाँ तुम्हारी प्रेयसी पत्नी प्रेमिका बैठी हुई है। मानिनी, जो मान मतलब ये है ना कि स्त्री क्या करती है, प्रेम में रहती तो मान करती है ना, मतलब वो क्या करती है, सहज रूप से मानती नहीं है किसी बात का, या हम लोग सरल भाषा में कहीं भाव खाती है ना। तो जैसे राधा कृष्ण से हमेशा छोटी छोटी बातों में रूठ जाती थी और कोशिश प्रतीक्षा करती थी कृष्ण उन्हें मनाए। तो मानिनी शब्द स्त्री के लिए, प्रेमिका के लिए, पत्नी के लिए आता है। तो अपने आप को कह रही बैठी है यहाँ मानिनी, यहाँ मैं बैठी हूँ, सुध इसकी भी तो लो, मेरी भी तो क्या करो, सुध लो, मेरी भी चिंता करो, मेरा भी ध्यान करो। इतना तप ना तपो तुम प्यारे, वन में रहकर इतनी कठोर तपस्या तुम मत करो। जले आग सी जिसके मारे, तुम्हारे तप के कारण पूरा संसार आग सा जलने लगा है, आग सी, आग के समान जलने लगा है। देखो ग्रीष्म भीष्म तनु धारे, ग्रीष्म ने तुम्हारे तप को देखकर, भीष्म तनु, तनु मतलब होता है शरीर, भीषण विशालकाय शरीर धारण कर लिया है गर्मी ने। जन को भी मन चीतो, लोगों की भी तुम सोचो, तुम्हारे तप से इतनी भीषण गर्मी पैदा हुई है। ग्रीष्म ऋतु ने क्या किया है, भीष्म शरीर धारण कर लिया, ग्रीष्म भीष्म तनु, है ना। यहाँ पर एक तरह से प्रकृति का क्या है, मानवीकरण है कि ग्रीष्म क्या है, प्रकृति है, भीष्म तनु भीषण शरीर धारण कर लिया है, तो मानवीकरण अलंकार भी होगा। ठीक है, और ग्रीष्म भीष्म तनु को एक तरह से रूपक भी कह सकते हैं कि गर्मी को भीषण शरीर का रूप दिया गया है, रूप का आरोप है। क्लियर है, तो मानवीकरण भी किया गया प्रकृति का और रूपक भी है। ठीक है, जन को भी मन चीतो, लोगों की भी चिंता करो, लोगों का भी सोचो, इतना भीषण तप करोगे, संसार में गर्मी बढ़ेगी तो आम जन का क्या दशा होगी। मन को यो मत जीतो, तुम अपने मन को इस तरह से मत जीतो कि संसार से तुम्हें वैराग्य हो जाए, लोग इतना त्रस्त हो जाए और तुमको फर्क ना पड़े। आगे फिर उन्हीं भावों को आगे बढ़ा रही, प्रसंग वही रहेगा कि जो उर्मिला लक्ष्मण से बात कर रही है, उनके तप के बारे में जिक्र कर रही है कि प्यासे हैं प्रियतम सब प्राणी, गर्मी बढ़ती है तो प्यास ज्यादा लगती है। अभी ठंड में आपका एक पानी बोतल में काम चल जाता है, गर्मी में बार बार पानी पीते हैं, बार बार प्यास लगती है। तो वही करे, प्यासे हैं प्रियतम सब प्राणी, सभी प्राणी गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं, सभी प्यासे हैं, उन पर दया करो हे दानी, तुम तो दानी हो, उन पर दया करो, है ना। मनुष्य तो फिर भी अपने पानी का व्यवस्था कर लेता है, लेकिन जंगल में पशु पक्षी क्या है, प्रकृति पर ही निर्भर रहते हैं। जब जल स्रोत सूख जाते हैं तो वो क्या होते हैं, प्यास से व्याकुल हो जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं उन पर दया करो हे दानी, उन पर दया करो, इन प्यासी आंखों में पानी, मानस कभी न रीतो। संसार प्यासा है, पशु पक्षी व्याकुल है, लेकिन मेरी प्यासी आंखों में क्या है, पानी है। अब देखिए यहां पर विरोधाभास, पानी रहते हुए कोई प्यासा हो सकता है क्या, नहीं, लेकिन क्या करें, इन प्यासी आंखों में पानी, आंखें प्यासी है, किसके लिए प्यासी है, हाँ, आंखों में किसकी प्यास है, लक्ष्मण को देखने की प्यास है ना। और आंखों में पानी, आंखों में पानी है फिर भी आंखें कैसी है, प्यासी है। क्यों प्यासी है, क्योंकि ये प्यास जो है पानी की नहीं है, लक्ष्मण को देखने की प्यास है। ठीक है, तो ये है, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार आएगा, इन प्यासी आंखों में पानी, जहां पानी होता है वहां प्यास नहीं होती, लेकिन पानी होते भी प्यास का जिक्र है, वर्णन है, इसलिए विरोधाभास अलंकार। जहां भी विरोध हो, समझ में आ रहा है, तो वहां क्या क्या होगा, विरोधाभास अलंकार होगा। समझ में आ रहा है, ठीक। इन प्यासी आंखों में पानी, मानस कभी न रीतो, और कह रहे हे मन तुम कभी रिक्त मत हो, है ना। तो मन को यो मत जीतो, तुम अपने मन को ऐसा मत जीतो कि पशु पक्षी प्यास से मर रहे हैं, मेरी आंखों में पानी होते भी मैं प्यासी हूं क्योंकि आंखों में आंसू भरा हुआ है। मानस कभी न रीतो,
हृदय तुम कभी रिक्त मत हो, हृदय रिक्त हो जाएगा प्रेम से, है ना, तो कुछ रह पाएगा क्या? नहीं। इसलिए हृदय में प्रेम रहे, आंखों में पानी रहे, है ना, आंखों में पानी होना जरूरी है कि नहीं? पानी का अर्थ वह भी है कि क्या है? पानी का अर्थ शर्म, लज्जा, है ना, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून कहते हैं ना। तो मनुष्य के लिए पानी का अर्थ क्या है? कि जो सीलवान हो। कई लोग को कहते हैं ना कि निर्लज है, उसको कितना भी बोलो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ को एक बात कह दो बहुत क्या होते हैं, वो अपमानित महसूस करते हैं। ऐसे स्वाभिमान होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। ये प्रसंग समाप्त हो गया, लक्ष्मण से जो संवाद है। अब फिर से प्रसंग बदल रहा है। धरकर धरा ने धूप आंधी, यहाँ जो पुस्तक है उसमें कई जगह प्रिंटिंग मिस्टेक है, धांधी लिखा हुआ है। तो धरकर धरा ने धूप आंधी, धरा मतलब पृथ्वी, पृथ्वी को किसने पकड़ लिया है? धूप और आंधी ने, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु है। और पिछली कक्षा में आप लोग पढ़े कि ग्रीष्म ऋतु में या तो पत्ता भी नहीं हिलता या ऐसी आंधी चलती कि पूरा पेड़ उखाड़ लेता है ना। तो धरा को धूप और आंधी ने पकड़ लिया है, धूल उड़ाती है यह आंधी, धूल उड़ा रही है आंधी। प्रलय आज किस पर कटी बांधी, और ऐसा लग रहा है प्रलय ने, चक्रवात ने, झंझावात ने कमर बांध ली। जैसे हम कमर कस लेते हैं ना, कोई काम के लिए तैयार हो जाता है, ऐसा लगता है कि आज प्रलय पूरा कमर कस कर, मतलब पूरी तैयारी के साथ आया है। जड़ ना बनो दिन बीतो, और कह रहे हैं कि जड़ मत बनो, जड़ मतलब निश्चेत, है ना, कि किसी के प्रति चेतना शून्य होना। तुम चेतना शून्य मत हो, तुम क्या करो? जड़ ना बनो दिन बीतो, हे दिन तुम बीतो, क्योंकि मुश्किल हो रहे हैं दिन। और जड़ होना मतलब किसी कोई फर्क नहीं पड़ना, किसी की प्रति संवेदना को महसूस ना करना। तो जड़ ना बनो से आशय निवेदन है कि तुम हमारे दुख को, तकलीफ को समझो, और हे दिन तुम क्या करो? बीतो। ये दिन बहुत मुश्किल है, मन को यो मत जीतो। फिर लक्ष्मण से कह रहे मन को यो मत जीतो। यहाँ भी लक्ष्मण वाला ही प्रसंग चल रहा है, ठीक है। मैंने कहा वो प्रसंग समाप्त हो गया, पर यहाँ भी चल रहा है। आगे देखते हैं। मेरी चिंता छोड़ो मग्न रहो नाथ आत्मचिंतन में, बैठी हूं मैं फिर भी अपने इस निकेतन में। और पहले तो उन्होंने कहा कि मेरी भी सुधि लो, मानिनी बैठी हुई है ना। लेकिन यहाँ देखिए, जब आप विरह में होते हैं आपका दिमाग में अलग अलग तरह तरह के विचार आते हैं, कभी बहुत खुश हो जाते हैं, कभी बहुत दुखी हो जाते हैं, है ना। आगे भी उर्मिला ने जो कहा है उसका विरोधी बात आपको लगेगा, फिर आप कहेंगे 2-4 क्लास में सर ने कहा था उर्मिला ने ऐसा कहा था, फिर उर्मिला अलग क्यों कह रही है। तो मन में उर्मिला के तरह तरह के भाव आ रहे हैं, मन स्थिर नहीं हो पा रहा है, मन चंचल है, कभी मन इस ओर जाता, कभी उस ओर। थोड़ी देर पहले कहा था सुध इसकी भी तो लो, और अब देखो क्या कह रही, मेरी चिंता छोड़ो मग्न रहो नाथ आत्मचिंतन में। मेरी चिंता मत करो हे नाथ, तुम आत्मचिंतन में मग्न रहो, उसमें क्या रहो? तल्लीन रहो, मेरी चिंता मत करो। बैठी हूं मैं फिर भी अपने स्निप निकेतन में। कहती है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा मेरी सुध लो, लेकिन मेरी सुध लेने की आवश्यकता नहीं है, आप आत्मचिंतन में मग्न रहो, क्योंकि मैं तो फिर भी नृप निकेतन में, राजा के घर में हूँ, राजभवन में हूँ, और आप कहाँ है? वन में है, जंगल में भटक रहे होंगे, न जाने कहाँ होंगे। तो आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप अपना तप जारी रखिए, आत्मचिंतन जारी रखिए। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। नयन नीर पर ही सखी, और यहां पर देखिए फिर प्रिंटिंग मिस्टेक है, नयन तीर लिखा हुआ है पुस्तक में, लेकिन शब्द आएगा नयन नीर। अब फिर देखिए आप लोग, नयन नीर, नयन नीर किसको कहा गया? नयन मतलब, और नीर, हाँ, पानी। तो नयन नीर क्या है? आंखों का पानी क्या है? वही तो पूछ रहा हूं, आंसू। तो नयन नीर है ना, कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा ना। आंसू को क्या कह दिया? नयन का नीर कह दिया। जैसे राजीव नयन, नयन क्या है? कमल है, नयन नीर। ऐसे ही आंसू को क्या कह रहे हैं? नयन का नीर कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ आंसू के लिए नयन नीर शब्द प्रयोग में आया है। नयन नीर पर ही सखी तू करती थी खेद, हे सखी जब मेरी आंखों से आंसू निकलते थे तो तुम खेद करती थी कि उर्मिला तुम क्यों रो रही हो, आंखों से आंसू क्यों बहा रही हो, और तुमको बहुत दुख होता था, दुख व्यक्त करती थी। लेकिन अब क्या कह रही, टपक उठा है देख अब रोम रोम से स्वेद। पहले केवल आंखों से पानी निकलता था, लेकिन अब रोम रोम से स्वेद, पसीने के रूप में शरीर का पानी निकल रहा है, मतलब मेरा रोम रोम रो रहा है। लक्ष्मण की विरह में देखिए स्वाभाविक क्या है, गर्मी आने पर सबको पसीना निकलता है, लेकिन कवि क्या कह रही है, ये पसीना नहीं है, ये उर्मिला का रोम रोम विरह में क्या कर रहा है?
रो रहा है। ये कवि की देखने की क्या है, दृष्टि है। ठहर अरे इस हृदय में लगी विरह की आग। इस हृदय में क्या लगी हुई है, विरह की आग लगी हुई है। ताल वृंत से और भी धधक उठेगी जाग। जब कहीं आग लगी हो और आग को हवा दे रहे हैं, आग और क्या होती है, बढ़ती है ना। जंगल में आग लगी और हवा चली तो जो आग और तेजी से फैलती है। ऐसे उर्मिला की विरह की आग दीपक की आग नहीं है कि हवा से बुझ जाएगी। उर्मिला की जो विरह की आग है भीषण आग है, इसलिए कह रही है ताल वृंत से, ताड़ के पंखे से वो हवा दे रही है। फैन कूलर के जमाना नहीं है, पुराना जमाना है ना। तो अगर तुम ताड़ के पंखे से हवा दोगी तो ये आग और क्या हो जाएगी, भभक उठेगी और ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए मुझे हवा मत करो। आगे देखते हैं, प्रियतम के गौरव ने लघुता दी है मुझे, रहे दिन भारी। और जिस बात से प्रिय का गौरव बढ़ा है, किस बात से प्रिय का गौरव बढ़ा है, लक्ष्मण एक आदर्श भाई के रूप में क्यों गौरवान्वित हुए, क्योंकि लक्ष्मण ने क्या किया भाई के लिए, हाँ, पत्नी का त्याग किया, राजभवन का त्याग किया। तो इस बात में लक्ष्मण का क्या है, गौरव। पत्नी को 14 वर्ष के लिए त्याग देना, भाई के साथ वनवास चले जाना, तो प्रीतम के गौरव ने लघुता दी है। लेकिन उसी गौरव ने उर्मिला को लघुता प्रदान की है। मतलब उर्मिला अपने जीवन में कष्ट क्यों भोग रही है, ताकि प्रिय का गौरव बढ़े। लेकिन उसकी जो खुशियां हैं, उसकी जो स्थिति है वो क्या हो गई, दीनहीन हो गई, असहाय हो गई। तो उसी को कह रहे कि प्रिय के गौरव के लिए, प्रिय के सम्मान के लिए, प्रिय के यश के लिए, या वो अपने कर्तव्य को निभा सके, मैंने लघुता स्वीकार की, कम जीवन स्वीकार किया, ऐसा जीवन स्वीकार किया जो सुखहीन है ना। तो रहे दिन भारी, इसी कारण से दिन क्या है, भारी है। सखी इस कटुता में भी मधुर स्मृति की मिठास मैं बलिहारी। लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी, मुश्किल समय में भी, कड़वे कटु वक्त में भी मधुर स्मृति की मिठास, किसकी मिठास है, मधुर स्मृतियों की। मतलब उर्मिला के इस असहाय दीनहीन विरही जीवन में मिठास केवल किस बात की है, मधुर स्मृतियों की, उन क्षणों की जो उसने लक्ष्मण के साथ बिताए हैं। और मैं उन स्मृतियों पर क्या होती हूँ, बलिहारी होती हूँ, न्यौछावर होती हूँ। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। तप मुझसे परिपक्वता पाकर भले प्रकार, बने हमारे फल सकल प्रिय के ही उपहार। और कह रहे हैं कि मेरा जो शरीर है, जो विरह की आंच है, उससे तप कर, उससे गर्मी पाकर, फल कब पकते हैं, जब उनको गर्मी मिलती है। तो कह रहे हैं कि फल तुम मेरी विरह की आंच से तप कर, है ना, फलो अच्छी तरह से क्या करो, विकसित हो। और मैं उन सभी फल को संपूर्ण रूप से प्रिय को उपहार स्वरूप भेंट करूंगी, क्योंकि प्रिय वन में रह रहे, वन में क्या खाएंगे, फल फूल ही खाएंगे। तो कह रहे मेरे विरह की आंच से, विरह के ताप से फल तुम तपो, उससे पको, और मैं तुम्हें अपने प्रिय को वो भेंट करूंगी। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। पड़ी है लंबी सी अवधि पथ में, व्यग्र मन है। फिर से आप लोगों का एंटीना कैच किया होगा, लंबी सी, है ना, कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार ना। देखिए अब आप लोगों का एंटीना एक्टिव हो चुका है ना, देखते हैं अलंकारों को पहचानने लगे हैं। पड़ी है लंबी सी अवधि, क्या पड़ी हुई है, लंबी सी अवधि पथ में पड़ी हुई है। अवधि मतलब समय। क्यों पड़ी हुई है, क्योंकि लक्ष्मण और उर्मिला के बीच दूरी केवल भारत और अभी पंचवटी, चित्रकूट, या फिर आपका श्रीलंका, लंका तक की दूरी नहीं है। ये दूरी और किसकी है, अवधि की। कितने बरस का वनवास है, 14 बरस का। इसलिए कह रहे हैं कि पड़ी है लंबी सी अवधि पथ में, मार्ग में। लक्ष्मण पास भी हो तो 14 बरस के पहले आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते। इसलिए जो पथ में क्या पड़ी हुई है, लंबी सी अवधि पथ में पड़ी हुई है, व्यग्र मन है। इसलिए मन क्या है, व्याकुल है। प्रीतम कितने भी 514 बरस की अवधि बीच में है ना। गला रूखा मेरा निकट तुझसे आज घन है। और मेरा गला रूखा है, जब आप विरह में होते हैं, दर्द में होते हैं, क्रंदन करते हैं, आपका गला क्या होता है, रो रो कर सूख जाता है, हिचकी आने लगती, कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो इसलिए निकट तुझसे आज घन है। लेकिन चातकी को कह रहे हैं कि तुम वर्षा ऋतु से प्रेम करती हो, बादलों से प्रेम करती हो, वह तुझसे निकट है, लेकिन मेरा प्रीतम लंबी अवधि के अंतराल पे है। तो इसलिए चातकी से कहते हैं, मुझे भी दे दे तू स्वर तनिक सारंग अपना, कि
मेरा तो गला रूंध गया है, रूखा हो गया है, मैं गा नहीं सकती, प्रीतम को पुकार नहीं सकती, लेकिन तेरा प्रीतम बादल तेरे पास है, तो मैं तुझसे निवेदन करती हूँ कि तू अपना स्वर मुझे दे दे, मतलब तुम गाओ तो ऐसा लगे कि मैं प्रीतम को पुकार रही हूँ। सारंग मतलब चातकी होता है ना। करूँ तो मैं भी हाँ स्वरित प्रिय का नाम जपना, तो कह रहे तुम अपना स्वर दे दो तो तुम्हारा स्वर लेकर मैं भी अपने प्रिय का नाम जपूं, है ना। आगे देखते हैं, फिर वही चातकी से बात कर रहे हैं वो। कहती मैं चातकी फिर बोल, ये खारी आंसू की बूंदे दे सकती यदि मोल, कह रहे हैं यदि मैं तुम्हें मोल दे सकती, मूल्य दे सकती तुम्हारे गाने के बदले में, तो मैं क्या देती, इन खारे आंसुओं को ही दे पाती, मोल इसका मोल दे पाती तुम्हारे स्वर के बदले, क्योंकि अभी उर्मिला के पास देने को कुछ भी नहीं है। कर सकते हैं क्या मोती उन बोलों की तोल, अभी खारे आंसू कहे, फिर कह रहे हैं कि मोती, है ना, ये आंख के आंसू क्या है, मोती है। वही कुमार विश्वास की पंक्ति, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है ना। तो उर्मिला कह रहे हैं पर क्या ये मेरे आंख के मोती तुम्हारे बोल, जो तुम्हारे मधुर स्वर का है, उसका मोल चुका पाएंगे। फिर भी फिर भी इस झाड़ी के झुरमुट में रस घोल, कि मेरे आंखों की मोतियों की तुलना तुम्हारे बोल से नहीं है, तुम्हारे बोल उससे ज्यादा मूल्यवान है, पर मेरे पास अभी देने को कुछ नहीं है, इसलिए मैं निवेदन करती हूँ कि झाड़ी के झुरमुट में, जो उपवन है वो कैसा हो गया है, झाड़ी का झुरमुट, तो कह रहे हैं कि अपने मीठे रस को तुम घोलो, अपने मधुर स्वर को तुम गुंजायमान कर दो। श्रुति पुट लेकर पूर्व स्मृति खड़ी यहां पट खोल, जाग उठे हैं मेरे सौ सौ स्वप्न स्वयं ही अडोल, और कह रहे हैं कि तुम्हारी इस मधुर आवाज को सुनकर मेरे कानों में पूर्व स्मृतियां खड़ी हो गई है। कान ध्यान से उसके स्वर को सुनते हैं, और सुनते ही क्या होते हैं, लक्ष्मण जब साथ रहते थे और उसकी आवाज को सुनकर जो उनकी मधुर स्मृतियां थी, जब वो चिड़िया चहचहाती थी या अपने प्रीतम को पुकारती थी, तो लक्ष्मण के साथ उस समय जो उन्होंने वक्त बिताया था, वो वक्त उनको क्या होता है, याद आ जाती हैं। और वो स्मृतियां पटखोल, वो स्मृतियां ऐसा लगता है जैसे पटखोल कर उनके सामने खड़ी हो गई, अनावृत होकर सामने, पटखोल मतलब अनावृत हो जाना, उनके सामने खड़ी हैं। देख आप ही अरुण हुए हैं उनके पांडु कपोल, और जब वो मधुर स्मृतियों को याद करती हैं तो लज्जा से क्या होते हैं, उसके जो कपोल वो क्या हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। स्त्रियां जब शर्माती है तो गालों में क्या आ जाती है, लाली आ जाती है। उसी भाव का यहाँ पर वर्णन किए हैं, और कहते हैं उसके स्वर को सुनकर जाग उठे हैं मेरे सौ सौ स्वप्न, कैसे हैं कि जैसे ही मधुर स्मृतियां आती हैं तो स्वप्न उनके जाग उठते हैं, मतलब मधुर कल्पनाएं वो करने लगती कि लक्ष्मण होते तो मैं ऐसा करती, या लक्ष्मण जब आएंगे तो मैं उनके साथ ऐसे विचरण करूंगी, इस तरह से हम केली क्रीड़ाएं करेंगे, घूमेंगे, है ना। तो जो प्रेम की उनकी जो क्रियाएं हैं वो उनको याद करती, कल्पना उनकी जागृत हो उठती है। और मेरे सौ सौ स्वप्न स्वयं हिल डोल, देखो सौ सौ स्वप्न स्वयं हिल डोल, ठीक है। तो कौन सा अलंकार आएगा, अनुप्रास अलंकार, और सौ सौ में पुनरुक्ति, है ना, दो अलंकार यहाँ एक साथ आ रहा है, ठीक है। तो सौ सौ में आएगा पुनरुक्ति, और सौ सौ स्वप्न स्वयं, है ना, स वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार आएगा यहाँ पर। तो स्वयं हिलडोल और सन्न हो रहे सो रहे ये भूगोल खगोल, और क्या कह रहे हैं कि मेरे स्वप्न जागृत हो रहे हैं, और ये भूगोल खगोल, ये सब जो दूरियां हैं वो मुझे क्या हो रहे, सन्न हो रहे, सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब प्रीतम जब आप प्रेम करते हैं ना, तो वो दूरी का भी बोध नहीं हो पाता, दूरी होते भी आप उसको कहाँ पा लेते हैं, अपने हृदय में पा लेते हैं। तो कह रहे हैं नकर वेदना सुख से वंचित बढ़ा हृदय हिंदोल, और कह रहे हैं वेदना सुख, यहां पर देखना विरोधाभास है, ठीक है। वेदना क्या करती है, दुख देती है, लेकिन उर्मिला क्या कह रही है, वेदना सुख। यहां पर उर्मिला के चरित्र की दृढ़ता का भी पता चलता है। पिछले कई क्लासेस में आपने देखा कि उर्मिला किसी भी चीज को, ग्रीष्म ऋतु को आने से मना नहीं करती, शीत को आने से मना नहीं करती है, जीवन में जो भी दुख दर्द आता है सबको क्या करती है, सकारात्मक रूप से स्वीकार करती है। और इसको कह रही है चातकी को, तुम वेदना सुख से वंचित मत करो, जब तुम गाओगी तो मुझे प्रियतम की याद आएगी, वेदना होगी, लेकिन उसमें भी क्या है, एक प्रकार का सुख है, प्रियतम की स्मृतियां भी साथ में आती है, तो तुम वंचित मत करो। बढ़ा हृदय हिंदोल, तुम मेरे हृदय में जो हिलोरे हैं
जो हिलते हैं हिंडोला की तरह, उसको तुम बढ़ाओ, गति को क्या करो, तीव्र करो। जो कि तेरे सुर में सो मेरे उर में कल कल्लोल, कह रहे हैं कि जो तुम सुर में गाती हो, जो तुम्हारे गाने में जो पीड़ा है वही मेरे उर में है, वही मेरे क्या है, हृदय में। मतलब पीड़ा मेरी है पर उसको अभिव्यक्ति कौन दे रहा है, तुम दे रही हो अपने गायन के माध्यम से। मतलब हम दोनों के जो भाव है या मनोदशा है वह क्या है, एक सा है। लेकिन तुम गा सकती हो और मैं नहीं गा सकती, तो इसलिए मैं तुमसे निवेदन कर रही हूँ कि तुम गाओ और मुझे वेदना का सुख प्रदान करो। ठीक है, यहाँ पर उर्मिला की दृढ़ता का भी पता चलता है, सकारात्मकता का भी पता चलता है, और यह पता चलता है कि वेदना को भी वो सहर्ष क्या करती है, स्वीकार करती है। चातकी मुझको आज ही हुआ भाव का भान, हाँ वह तेरा रुदन था मैं समझी थी गान। और पीड़ा में हम दूसरों की पीड़ा को समझने लगते हैं, तो चातकी को कहते हैं कि आज मुझे यह ज्ञात हुआ कि जिसको मैं तुम्हारा गाना समझती थी वह तुम्हारा गाना नहीं था, वह तुम्हारा क्या था, रुदन था। तुम रोती थी जिसको मैं जब संयोग अवस्था में थी तो मैं उसको समझ नहीं पाती थी, लेकिन आज चूंकि मेरा हृदय रो रहा है तो मैं समझ पा रही हूँ कि तुम वह सुख में नहीं गाती थी, तुम किस में गाती थी, विरह में रोती थी, रुदन था वह तुम्हारा, तो आज मैं उसको समझ पाई। घूम उठे हैं शून्य में उमड़ घुमड़ घनघोर, ये किसके उच्छ्वास से छाए हैं सब और शून्य में, आकाश में, शून्य मतलब आकाश, शून्य में उमड़ घुमड़ घनघोर, आकाश में घने बादल क्या हुए हैं, उमड़ घुमड़ आए हैं, ये किसके उच्छ्वास से छाए हैं सब और उच्छ्वास मतलब ठंडी आहें, जब वेदना में दुख में हम कराते हैं या आह भरते हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये जो घनघोर है आसमान में छाए हुए बादल, ये बादल नहीं है बल्कि किसी के उच्छ्वास है, पीड़ा में ली गई सांसें या छोड़ी गई ठंडी सांसें हैं। तो यहाँ पर भी मानवीकरण भी कह सकते हैं आप लोग, है ना, कि बादल को किसी के श्वास की तरह बताया गया है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। मेरी ही पृथ्वी का पानी लेकर यह अंतरिक्ष सखी आज बना है दानी। अभी ग्रीष्म ऋतु का वर्णन हो रहा था, लेकिन अंतिम पंक्ति में आप लोगों ने संकेत को पकड़ा होगा, तो क्या उमड़े हैं आसमान में, बादल, मतलब ऋतु क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। और अगली पंक्ति में देखिए ऋतु परिवर्तित भी हो गई। मेरी ही पृथ्वी का पानी लेकर यह अंतरिक्ष सखी आज बना है दानी। हमको लगता है आसमान हमको दान दे रहा है बारिश का, लेकिन वो बारिश वर्षा जो होती है वो कहाँ का जल है, पृथ्वी का। पृथ्वी के जो सागर है, सरोवर है, नदियां, उन्हीं का जल वाष्प बनकर उड़ता है और वो संघनित होकर बादल बनता है और बादल बरसता है। तो उसी को ये कह रही है कि मेरी ही पृथ्वी का पानी, हमारा ही जल लेकर यह क्या कर रहा है, अंतरिक्ष सखी बना है दानी। मतलब कवि को भूगोल की भी जानकारी है, तभी तो वो कह रहे हैं बादल जो बरस रहे हैं वो पानी कहाँ का है, दरअसल पृथ्वी का है ना, जल चक्र जिसको कहते हैं, है ना। मेरी ही धरती का धूम बना आज आली घन घूम, और क्या कह रहे हैं, मेरी ही धरती का जो धुआं है उड़कर वाष्प बनकर क्या बना है, घने बादल छाए हुए हैं। गरज रहा गजसा झूक झूक झूम ढाल रहा मद पानी, और ये जो बादल है किसके जैसे गरज रहे हैं, गजसा, गज मतलब हाथी। देखो कितनी सुंदर यहाँ पर उपमा दी गई है, कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। गरज रहा गजसा, बादल जो गरज रहा है वैसा लग रहा है मानो हाथी गरज रहा हो या फिर चिंघाड़ रहा हो, हाथी गरजता नहीं है ना। तो ये सब पंक्तियों में आलोचक लोग कवि को पकड़ लेते हैं ना, कि बादल तो गरजता है लेकिन हाथी क्या करता है, चिंघाड़ता है। लेकिन कवि के कहने का अपना तरीका होता है। तो बादल गर्जना करता है लेकिन वो गर्जना बादल की गर्जना ना होकर कैसे लग रहा है, हाथी की गर्जना या चिंघाड़ना है। गजसा झूक झूम, और हाथी जैसा झुक कर झूम झूम कर चलता है वैसे ये बादल चल रहे हैं। ढाल रहा मदमानी, और मदमस्त होकर पानी क्या कर रहा है, पृथ्वी पर ढाल रहा है। लेकिन ये क्या है, मेरी ही पृथ्वी का पानी, ये जल कहाँ का है, मेरी ही पृथ्वी का जल। अब विश्राम करे रविचंद्र, और कह रहे हैं कि आसमान में बादल छाए हुए हैं, जब बादल छाए होते हैं तो आपको सूरज दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई देती रात को, शाम को नहीं। तो वही कह रहे हैं कि बादल ऐसे छाए हुए हैं कि सूरज और चांद दोनों क्या कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखोगे कि सूरज और चांद विश्राम कर रहे हैं, ये क्या है, प्रकृति का, हाँ, विश्राम कौन करता है, प्रकृति करती है, मनुष्य करते हैं, मनुष्य करते हैं ना। तो सूरज और चांद दोनों विश्राम कर रहे हैं, कौन सा अलंकार होगा, विरोधाभास कैसे होगा, हाँ,
मानवीकरण अलंकार होगा ना, जब भी प्रकृति को मनुष्य के रूप में दिखाया जाए तो कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण। सूरज और पृथ्वी है ना दिखाई नहीं दे रहे हैं, बोल सकते हैं बादल की ओट में छिप गए हैं, लेकिन कभी वो नहीं कह रहे, दोनों क्या कह रहे हैं? विश्राम कर रहे हैं। विश्राम का मतलब मानव वाली हरकत है ना, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उठे नए अंकुर निस्तंद्र, वीर सुनाओ मृदुमंद्र कोई नई कहानी। और कह रहे हैं उठे नए अंकुर, जब पानी गिरता है तो धरती से कौन उगते हैं? अंकुर। अंकुर आते हैं ना, बीज जो आते हैं उसको क्या कहते हैं? अंकुरित होना। तो ऐसा लग रहा है जैसे निद्रा को त्याग कर, जैसे कोई व्यक्ति सोया है और नींद को त्याग कर उठ गया हो, है ना, ऐसे पृथ्वी से कौन उठ रहे हैं? नए नए बीज अंकुरित हो रहे हैं। यहां पर भी कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण ना। पौधे उग रहे नहीं कह रहे, अंकुरण हो रहे नहीं कह रहे, उठ उठे, निद्रा को त्याग कर उठ रहे हैं। तो पूरी पंक्ति यहाँ पर मानवीकरण आएगी। वीर सुनाओ निज मृदुमंद कोई नई कहानी, और बादलों को कह रहे हैं कि तुम वीर हो। निराला की भी एक पंक्ति आएगी जिसमें उसने बादलों को वीर कहा है ना, योद्धा कहा है। तो कह रहे कि बादल की जो गर्जना है उसमें एक राग है। निराला की कविता ही है पूरी बादल राग, 5 या 6 भागों में है शायद, है ना। तो यहाँ पर बादल को वीर कह रहे और क्या कह रहे? तुम राग सुनाओ। कैसा राग सुनाओ? मृदु मंद्र, कोई मंद्र राग सुनाओ, मधुर भी हो और मंद्र भी हो, ऐसा कोई राग सुनाओ, और कोई राग के माध्यम से नई कहानी सुनाओ, मेरी ही पृथ्वी का पानी। ठीक है। बरस घटा बरसू मैं संग, सरसे अवनी के सब अंग। अब देखिए क्या कह रहे? हे घटा तुम बरसो, और तुम्हारे साथ कौन बरसेगा? मैं भी साथ साथ बरसूंगी। मतलब उर्मिला कैसे बरसेगी? साथ साथ रो करना। तो कह रहे हैं कि बरस घटा, हे घटाए तुम बरसो, और तुम्हारा मैं भी बरस कर साथ दूंगी, मेरे आंखों से आंखों भी निरंतर तुम्हारे साथ साथ बरसेंगे। एक चार्ली चैपलिन का बहुत अच्छा कोट है कि मुझे बारिश में रोना पसंद है क्योंकि उसमें कोई आपके आंखों के आंसू नहीं देख पाता है ना। तो चार्ली चैपलिन बहुत बड़े कॉमेडियन हुए हैं, बहुत फेमस कॉमेडियन हुए, लेकिन वो ऐसी बात कर रहे हैं, है ना। तो चार्ली चैपलिन की कॉमेडी भी कहते हैं कि ट्रेजेडी से आई है। जो सबसे अच्छी कॉमेडी होती है वो ट्रेजेडी से आती है ना। जो जीवन में बहुत दुख भोगता है वो हंसता है, हंसाता है दुनिया को, है ना। तो वो है यहाँ पर भी, बरस घटा बरसू मैं संग, मैं तुम्हारे साथ बरसूंगी, मेरी आंखें तुम्हारे साथ बरसेगी, सर से अवनी के सब अंग। अवनी मतलब पृथ्वी, ठीक है। तो सर से अवनी के सब अंग, हम दोनों मिलकर बरसेंगे, ऐसा बरसेंगे कि पृथ्वी का अंग अंग भीग जाएगा, अंग अंग क्या हो जाएगा? सिंचित हो जाएगा, और हर वनस्पति को क्या मिलेगा? जल मिलेगा, पशु पक्षियों को जल मिलेगा। तो पृथ्वी का कोई भी भाग अछूता नहीं रहेगा। मिले मुझे भी कभी उमंग, सबके साथ सयानी, मेरी ही पृथ्वी का पानी। तो तुम्हारे साथ बरस कर जैसे तुम नया जीवन लाते हो, जब बारिश होता है तो क्या होता है? पूरी पृथ्वी नई लगती है ना, पेड़ पौधे उगने लगते हैं, नए नए पत्ते आते हैं, बढ़ने लगते हैं। तो ऐसे कह रहे हैं कि मुझे भी मिले कभी उमंग, तुम्हारे साथ बरस कर मुझे उमंग मिलेगा, सबके साथ सयानी, और सब बढ़ेंगे, प्रकृति में वृद्धि होगी, पेड़ पौधे बढ़ेंगे, तो मुझे भी क्या मिलेगी? प्रसन्नता मिलेगी, मेरी ही पृथ्वी का पानी। ठीक है। अब इसके बाद फिर से वर्षा ऋतु का वर्णन है। दरसो परसो घन बरसो, है ना। फिर बादल से कह रहे कि दरसो, कि तुम क्या करो? दर्शन दो। परसो मतलब स्पर्श करो, घन बरसो, बादल तुम बरसो, और ऐसे बरसो कि तुम पृथ्वी का स्पर्श करो, है ना। सरसो जीर्ण शीर्ण जगती के तुम नव यौवन बरसो, और क्या कह रहे हैं? सरसों मतलब धरती को सरसीज दो, सिंचित कर दो, जीर्ण शीर्ण जगती के तुम नव यौवन। अब इस पंक्ति को थोड़ा ध्यान देना, जीर्ण शीर्ण जगती के नव यौवन। यहां पर बादल को या वर्षा को क्या कहा है? जीर्ण शीर्ण धरती। ग्रीष्म ऋतु में धरती जो झुलस जाती है, पेड़ पौधे बिल्कुल झुलस जाते हैं, जगत क्या हो गया है? जीर्ण शीर्ण हो गया है, ऐसा लग रहा है खंडहर हो गई पृथ्वी। लेकिन उसका नव यौवन कौन है? बादल, बारिश, है ना। तो यहाँ पर बारिश के लिए कितनी सुंदर उपमा उपमा दी गई है, मतलब ये नहीं कि उपमा अलंकार है ना। उपमा दी गई है मतलब तुलना की गई है, उसको वह ये दिया गया है। तो यहाँ पर आप पंक्ति को देखिए, जीर्ण शीर्ण जगती के तुम नव यौवन। बादल को क्या कह रहे हैं? जीर्ण शीर्ण जगत के तुम क्या हो? नव यौवन हो, बरसो।
बादल को क्या करें, बरसो, क्योंकि तुम्हारे आने से ही पृथ्वी क्या लगता है, नव युवा या नव युवती की तरह नजर आती है। घुमड़ उठो आषाढ़ उमड़ कर पवन सावन बरसो, तुम आषाढ़ सावन के बादल क्या करो, घुमड़ उठो और तुम क्या करो, बरसो। अब जहां ज्यादा समझाना नहीं वहां सीधे सीधे चलेंगे, है ना, इन पंक्तियों में। भाद्र अश्विन के चित्रित हस्त स्वाति घन बरसो, कि जो भाद्र है, अश्विन है, नक्षत्र के यहाँ बात करें, चित्रा नक्षत्र है, हस्ती नक्षत्र है, स्वाति घन, उसके तुम बादल तुम क्या करो, बरसो। सृष्टि दृष्टि के अंजन रंजन ताप विभंजन सरसो, सृष्टि दृष्टि के अंजन रंजन, सृष्टि के और दृष्टि के, जैसे आंखों में क्या होता है, काजल होता है, वैसे ही यहाँ पर बादल को क्या कहा गया है, पृथ्वी की आंखों का काजल, या बादल के आसमान के क्या है, काजल है। आंखों में सुरमा लगाते हैं ना, काजल लगाते हैं, ऐसे यहाँ पर बादल को यहाँ पर रूपक अलंकार आएगा, सृष्टि दृष्टि के अंजन रंजन, ठीक है, कि तुम सृष्टि के क्या हो, आंखों के काजल हो, और रंजन हो मतलब आनंद प्रदान करने वाले। बारिश जब होती है तो क्या होते हैं, आनंद प्रदान करते हैं, ठीक है। तो एक ये था कि Those who says sunshine brings happiness has never danced in the rain, जो कहते हैं कि जो सूर्य की किरणें खुशियां लाती है वो कभी बारिश में नृत्य नहीं किए हैं, है ना। तो बारिश भी क्या है, अपने आप में खुशियां देती है, इसलिए उन्होंने कहा सृष्टि दृष्टि के अंजन रंजन, की पृथ्वी के सृष्टि के तुम काजल हो आंखों के, है ना, जैसे आंखों में काजल लगाया जाता है। बादल को काजल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो बारिश करने वाले बादल है उनका रंग कैसा होता है, काला होता है ना, और रंजन मतलब वो खुशियां प्रदान करते हैं। ताप विभंजन, ताप विभंजन मतलब, विभंजन मतलब नष्ट करना। ताप, जब बारिश होती है तो ताप क्या होता है, कम होता है ना, जैसे भीषण तापमान है, बहुत गर्मी लग रही, बहुत उमस लग रही, और बहुत अच्छी बारिश हो गई तो ताप क्या होता है, गिर जाता है तापमान, इसलिए उसको ताप विभंजन कह रहे हैं। सरसो, व्यग्र उदग्र जगजननी के अई अग्रस्तन बरसो, और क्या कह रहे हैं कि व्यग्र, जो पृथ्वी है व्यग्र है, गर्मी में व्याकुल है, और तुम क्या है, उदार हो। जगजननी के अई अग्रस्तन, जैसे माता का जो स्तन होता है वो शिशु को दूध पिलाकर उसकी क्षुधा को क्या करती है, शांत करती है, ऐसे ही बादल को क्या कह रहे हैं, जग जननी के, संसार रूपी जननी के तुम अग्र स्तन हो, तुम क्या हो, स्तन के अग्रभाग हो। जैसे माता का स्तन है, शिशु को दूध पिलाकर उसकी क्षुधा को शांत करता है, ऐसे ही जब बारिश होती है तो बादल पृथ्वी की क्षुधा को क्या करते हैं, शांत करते हैं। तो पृथ्वी में जितने प्राणी हैं वो सब जीव जगत रूपी शिशु की क्षुधा को शांत करने वाला स्तन कौन है, बादल है, अग्र स्तन, ठीक है, स्तन का अग्रभाग। क्लियर है सबको। फिर गत सुकाल के प्रत्यावर्तन हे शिखी नर्तन बरसो, और तुम क्या कह रहे हो कि पिछले सुख के काल के तुम प्रत्यावर्तन हो, लौटना है, प्रत्यावर्तन मतलब लौटना। तो कह रहे हैं कि सुख का काल, ग्रीष्म आता है सब परेशान रहते हैं, लेकिन बादल क्या है, पृथ्वी के सुख का लौटना है। और शिखी नर्तन, शिखी मतलब होता है मोर, तो मोर के क्या हो, नृत्य हो, तो तुम क्या करो, बरसो। जड़ चेतन में बिजली भर दो उद्बोधन बरसो, कि तुम जड़ में, चेतन में, जड़ मतलब वनस्पति को कह रहे हैं, चेतन मतलब प्राणियों में कह रहे हैं, सब में तुम बिजली भर दो, मतलब बिजली की तरह ऊर्जा भर दो, प्रकाश भर दो, तुम क्या करो, बरसो। चिन्मय बने हमारे मृणमय पुलकांकुर वन बरसो, और चिन्मय बने, चिन्मय मतलब चेतना युक्त बने, है ना, जीवित बने। तो कह रहे हैं कि जो वनस्पति है, वन है, तुम्हारे अभाव में क्या हो गए हैं, बिल्कुल जड़ हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ जलकर राख हो गए हैं, पेड़ बिल्कुल निष्प्राण हो गए हैं, उनमें कोई चेतना नहीं है। लेकिन तुम क्या करो, तुम्हारे बरसने से चिन्मय बनेंगे, उनमें प्राणों का संचार होगा, अंकुरित पुलकित हो उठेंगे, मतलब कि जो बीज है वो पुलकित होकर अंकुर बनेंगे, तुम बरसो। मंत्र पढ़ो छीटे दो जागे सोए जीवन बरसो, जैसे मंत्रोच्चार से क्या होता है, प्राण चेतना जागृत हो जाती है, वैसे ही तुम मंत्रोच्चारण के द्वारा एक नई चेतना भर दो। जो बादलों का गरजना है, गड़गड़ाहट है, उसको क्या कह रहे हैं, मंत्रोच्चार कह रहे हैं। छीटे दो, जैसे मूर्छित होते हैं उसको क्या करते हैं, पानी के छींटे मारते हैं तो हमें चेतना आती है, ऐसे ही पृथ्वी जो गर्मी से मूर्छित पड़ी है उसको तुम छींटे के द्वारा क्या करो, मंत्र पढ़कर और छींटे मारकर तुम इस सोए हुए जीवन को जागृत करो, बरसो। घट पूरो त्रिभुवन मानस रस कन कन छन छन बरसो,
पूरे तीनों भुवन में, तीनों लोक में, है ना, इस हृदय में, सब में क्या करो तुम, मानस रस को क्या करो, भर दो। तो और बरसने के लिए ध्वनि का उपयोग किया गया है, कन कन छन छन बरसो, पानी की जो बूंद है उसको कह रहे कन कन छन छन करके बरसो। जहां पर भी ध्वन्यात्मक स्वर आते हैं वहां पर आप कह सकते हैं नाद सौंदर्य, ध्वनि की वजह से जहां काव्य में सौंदर्य आता है ना, वहां क्या सौंदर्य होता है, नाद सौंदर्य। तो यहाँ पर कन कन छन छन, इसमें क्या है, नाद सौंदर्य है। क्लियर है। एक कविता सेकेंड ईयर में जिन्होंने बीए किया होगा उसमें है, झंझा में नीम करके एक कविता है, तो उसमें जब झंझावात आता है तो नीम का पत्तियां झर 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 सर 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 मर 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 ऐसे ध्वनियां बहुत आई हैं, तो ध्वनियों की वजह से सौंदर्य आएगा, तो नाद सौंदर्य। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। आज भीगते ही घर पहुंचे जन जन के जन बरसो, और कह रहे हैं ये ऐसी बारिश करो, ऐसी बारिश करो कि लोग आज क्या हो, भीगते भीगते घर पहुंचे, मतलब तुम्हारी बारिश से कोई भी नहीं वंचित रहे, सबको तुम इस तरह से बरसो कि सब तुम्हारे बारिश से भीग जाए, वर्षा से भीग जाए। क्लियर है। तो बरसो, तुम इन पंक्तियों में आप देख सकते हैं कि उर्मिला ने जो बादल है उससे संवाद किया है, और साथ ही क्या किया है, निवेदन किया है। किसके लिए निवेदन किया है, बरसने के लिए कि तुम बरसो। घटना हो चाहे घटा उठ नीचे से नित्य, आती है ऊपर सखी छाकर चंद्रादित्य, और कह रहे हैं कि घटना हो चाहे घटा उठ नीचे से नित्य, आती है ऊपर सखी छाकर चंद्रादित्य। तो जो चंद्रमा और सूरज है ना, वो क्या है, उस पर बादल छा जाते हैं, और घटना हो चाहे घटा उठ नीचे से नित्य, कि जो बादल है, घटा है, वो छा जाते हैं, और उसके नीचे से उठकर रोज कौन आते हैं, चांद और सूरज। मतलब इस तरह से आसमान में बादल छाए हुए हैं कि वो सूरज और चांद को नित्य प्रतिदिन क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं, और सूरज और चांद उससे ऊपर आते हैं, तब वो नजर आते हैं। मतलब वही है कि ऐसी घटना घट रही है नित्य प्रतिदिन कि आसमान में बादल छाए हुए हैं, और उस चांद और सूरज दोनों उस पर से निकल आते हैं। आप लोगों ने रात में देखा होगा, चंद्रमा चलता रहता है, फिर कहीं बादल आता है तो पूरा ढक जाता है, और फिर वो जब उससे बाहर आता है तब रोशनी होती है। ऐसे ही किसी बारिश वाले दिन जब पूरे बादल छा जाते हैं, आपको सूरज की रोशनी नजर नहीं आती, लेकिन जब सूरज बादलों से ऊपर उठता है तो फिर आपको पूरा रोशनी नजर आती। तो वही कह रहे हैं, तरसू मुझसी मैं ही, और यहां पर पंक्ति कितनी सुंदर है, देखिए कि तरसू मुझसी मैं ही, मेरी तरह मैं ही तरसूंगी। ठीक है, मतलब कोई और मेरी तरह विरह का अनुभव नहीं कर रहा है। यहां देखो उपमा भी वही है, मतलब उपमेय भी वही है, उपमान भी वही है। समझ में आ रहा है, खुद की तुलना खुद से कर रहे हैं। तरसू मुझसी मैं ही, मेरे जैसी मैं ही तरस सकती हूं, ठीक है, कोई और नहीं तरस सकता, मतलब मेरी पीड़ा अद्वितीय है, अतुलनीय है। ठीक है। सरसे हरसे प्रकृति प्यारी, सबको सुख होगा तो मेरी भी आएगी बारी। और ज्यादातर लोग दुख में जब निराश होते हैं तो कहते हैं मैं ही क्यों कष्ट भोगूं, दूसरों को भी कष्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उर्मिला का हृदय देखिए कितना विशाल है, उसकी हृदय की विशालता का परिचय मेरा, तरसू मुझसी मैं ही, मेरी तरह मैं ही तरसू, मुझे जो पीड़ा हो रही वो मैं ही भोगूं, मेरी तरह पीड़ा कोई और नहीं भोगे। और पीड़ा में भी क्या करी, सरसे हरसे हंसे प्रकृति प्यारी, ये जो प्रकृति है ये पल्लवित हो, पुष्पित हो, हर्षे, ये हर्ष क्या है, हर्ष से मुस्कुराए, प्रकृति प्यारी, मतलब प्रकृति चारों ओर क्या हो, खिले, पेड़ पौधों में नई पत्तियां आए, प्रकृति में चारों ओर विकास हो, मेरी तरह जो पीड़ा है वह कोई और ना भोगे, सबको सुख होगा। तो और कह रहे हैं यदि सबको सुख होगा तो एक दिन आएगी मेरी भी बारी, मतलब जब सब सुखी रहेंगे तो अंततः मैं भी क्या हो जाऊंगी, सुखी हो जाऊंगी। और यहां पर उर्मिला की तुलना आप लोगों को सूर की गोपी से करनी है। ठीक है, सूर की गोपियां जब कृष्ण चले जाते हैं, विरह में रहते हैं, तो सूर की गोपियां जब हरे भरे पौधे हैं, फूल पत्तियां, उनको देखकर क्या होते हैं, क्रोधित होती हैं, और सूर की गोपियां कहते हैं मधुबन तुम कत रहत हरे, हे वधुवन तुम अभी तक हरे कैसे हो, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। कह रहे हम लोग यहाँ दुख में रो रो कर परेशान है, विरह में हमारा बुरा हाल है, और तुम खिल रहे हो, तुम पुष्पित हो रहे हो, पल्लवित हो रहे हो, तुम ठाड़े क्यों न जरे, तुम खड़े खड़े जल क्यों नहीं गए।
मतलब गोपियों का विरह कैसा है कि तूने तड़पाया है तुझको तड़पाएंगे वाली स्थिति है ना, कि हम दुखी है, संसार कैसे सुखी रह सकता है। और यहाँ उर्मिला को देखिए विरह में क्या कह रहे कि तरसू मुझसी मैं ही, मेरी तरह मैं ही तरसू, मेरी तरह की पीड़ा मैं ही भोगूं। ये प्रकृति है, पुष्पित हो पल्लवित हो, क्योंकि सब सुखी रहेंगे तो आएगी मेरी भी बारी, एक दिन मैं भी सुखी होंगी। ये नहीं कि मैं दुखी हूं तो संसार दुखी हो। यहाँ उर्मिला और गोपियां दोनों को एक साथ रखोगे तो आपको पता चलता है कि उर्मिला का हृदय कितना उदार है, कितना उच्च है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बूंदियों को भी आज स्तनु स्पर्श का ताप, उठती है वे भाप सी गिर अपने आप। और जब बूंदे गिरती है, धरती के शरीर का स्पर्श करती है, जब आप देखेंगे गर्मी के बाद पहली बारिश होती है और जमीन पर वो पड़ती है बूंदे, तो क्या होती है, भाप सी उठती है, क्योंकि जमीन बहुत गर्म रहता है। जैसे गर्म तवे में पानी की बूंद छिड़क दे तो कैसा होता है, भाप उड़ता है ना, ऐसी पृथ्वी गर्म तवे के जैसे हो जाता है। और बारिश की बूंदे जब टपकती है तो ऐसा लगता है भाप सी उड़ रही हैं। तो वही है, देखिए तनु स्पर्श का ताप, उठती है वे भाप सी गिर कर अपने आप। अब यहाँ पर भाप से में क्या अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। न जा उधर हे सखी, वह सिखी सुखी हो नचे, न संकुचित हो कहीं, मुदित लास्य लीला रचे। कह रहे हैं कि हे सखी, हे सहेली, तुम उधर मत जाओ, क्योंकि उधर जो शिखी है, मोर है, वो क्या हो रहे हैं, सुखी होकर नाच रहे हैं। बारिश हो रही है तो मोर क्या कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। और यदि हम गए तो शायद वो संकुचित हो जाए, संकोच में आ जाए, और वो जो उनका नृत्य है, लीला कर रहे हैं, मोर मोरनी नाच रहे हैं, उसमें क्या हो जाए, बाधा पड़ जाए। वो संकोच में वो अपना नृत्य क्या कर दे, बंद कर दे। बनू ना पर विघ्न मैं, बस मुझे अबाधा यही। ये केवल क्या चाहती है कि किसी के भी सुख में बाधा ना बने। एक ही इसको दुख है या चिंता है कि किसी के सुख में इसकी वजह से बाधा ना आए, चाहे वो मोर ही क्यों ना हो जो नृत्य कर रहे हो। विराग अनुराग में इष्ट एकांत ही। और कह रहे हैं कि वैराग्य में, अकेलेपन में, या अनुराग में, प्रेम में, इसका इष्ट क्या है, केवल यही चाहते कि इसकी वजह से किसी के सुख में बाधा ना आए। इसलिए उसने क्या चुन लिया है, एकांत चुन लिया है। ठीक है, इंद्रवधु आने लगी क्यों निज स्वर्ग विहाय। और इंद्रवधु एक कीड़े का नाम है। आप लोगों ने देखा होगा मखमली जो कीड़ा होता है ना, मखमली कलर का इतना छोटा सा, देखा है कभी आप लोगों ने, नहीं देखा है? उस कीड़ा को क्या कहते हैं, इंद्रवधु कहते हैं। और यदि शब्द का अर्थ निकालेंगे, इंद्रवधु का एक अर्थ तो हो जाएगा कि मखमली कीड़ा, और दूसरा इंद्र की वधु मतलब स्वर्ग की बहू, है ना। तो दोनों अर्थ निकल रहा है, कीड़ा के रूप में भी निकल रहा है और स्वर्ग की बहू के रूप में भी। कौन सा अलंकार होगा जब एक ही शब्द एक बार आए और अनेक अर्थ निकले? हाँ, श्लेष अलंकार। जब शब्द में अर्थ चिपका हो, च्युइंगम की तरह ना, खींच खींच के निकालना पड़े, तो इंद्रवधु में एक जो क्या होगा, मखमली कीड़ा होगा, और दूसरा क्या होगा, स्वर्ग की वधु। इंद्रवधु आने लगी क्यों निज स्वर्ग विहाय। तुम स्वर्ग छोड़कर क्यों आई हो हे इंद्रवधु। मतलब कीड़ा को देख रही हैं तो उसको क्या लग रहा है, वो अपना स्वर्ग सुख छोड़कर यहाँ क्यों आया। ऐसा लग रहा है स्वर्ग की कोई बहू आई हुई है, वधु आई हुई है। नन्ही दूबा का हृदय निकल पड़ा यह हाय। और जो मखमली कीड़ा है उसको वो क्या कह रहे हैं कि यह इंद्रवधु नहीं है, एक कीट नहीं है, बल्कि यह क्या है, नन्ही दूबा, दूब का हृदय। जो दूब घास होती है ना, उसको ऐसा लग रहा है कि ये कीड़ा कीड़ा नहीं है, बल्कि क्या है, दूब का हृदय है। हृदय का रंग क्या होता है, लाल होता है। तो वो उस कीड़ा को क्या कह रहे हैं कि तुम स्वर्ग से क्यों आई हो और तुम कीड़ा नहीं हो। ऐसा लग रहा है कि दूबा का जो दूब है उसका हृदय निकल पड़ा, मतलब वह दुख में है, और इसलिए नायिका उसके दुख को देखकर क्या कह रही है, हाय। मतलब ये दूब इतना दुखी क्यों है कि इसका हृदय बाहर निकल आया है विरह में या पीड़ा में। बता मुझे नख रंजिनी, तू किस भांति अरी, अरी नहीं होगा यहाँ पर, हाँ चलिए ठीक है, तू किस भांति अरी, होकर भी भीतर अरुण बाहर हरी हरी। नख रंजिनी मतलब मेहंदी। ठीक है, तो मेहंदी की खासियत क्या होती है, मेहंदी का रंग कैसा होता है, लाल होता है, हैं? मेहंदी कौन से रंग की होती है, हाँ हाँ, मेहंदी पहले ही लाल रहती है, फिर कौन से रंग की रहती है, हरा ना। तो वही,
अब देखिए उस बात को समझोगे तब इसका अर्थ एकदम सरलता से समझ जाओगे। बता मुझे नख रंजनी तू किस भांति री, हे मेहंदी हे नख रंजनी तुम कैसे ऐसी हो, कैसी हो, होकर भी भीतर अरुण, तुम्हारे भीतर क्या है, अरुण मतलब लाल, और बाहर हरी हरी, बाहर से तुम कैसी नजर आती हो, हरी हरी। मेहंदी, जो मेहंदी के बारे में नहीं जानते हो क्या कहेंगे, ये हरा रंग है, इसको लगाने से ये लाल कैसा होगा, मतलब तुम्हारे हृदय में इतनी पीड़ा है, लाल, लाल मतलब क्या है, पीड़ा है, तकलीफ है, तुम विरह में जल रही हो, लेकिन बाहर तुम कैसे हरी रहती हो, मतलब बाहर से कैसे प्रसन्न रहती हो। मतलब प्रकृति से सीख सकते हैं मेहंदी जो अपनी इतनी पीड़ा समाये हुए है कि उसको लगाने पर उसका रंग लाल हो जाता है, लेकिन वो बाहर से कैसे नजर आती है, हरी नजर आती है ना। एक बशीर बद्र का शेर है कि सीखी है मैंने दरिया से पानी की पर्दा दरी, बाहर बाहर हंसते रहना भीतर भीतर रो लेना। ठीक है, जो पानी है वो क्या रहता है, दरिया ऊपर से बहुत खुश दिखता है, लहरें चल रही है, ऐसा लगता है उमंग है, लेकिन नीचे जब गहराई में जाओगे कितना शांत रहता है ना। ऐसे ही मेहंदी अंदर हृदय में पीड़ा है ना, रक्त लाल हो गया है पीड़ा से हृदय, लेकिन बाहर से हरी। ऐसे ही वो मेहंदी से ये सीखना चाहती कि मैं बाहर से प्रसन्न नजर आऊं, खुश नजर आऊं, लेकिन भीतर सारी पीड़ा को कहां समेट लूं, अपने भीतर समेट लूं, है ना। चलिए आगे देखते हैं, समझ में आया ना आप लोगों को। तो मेहंदी का रंग क्या होता है, हरा, है ना, लगने के बाद वो कौन सा रंग में, लाल, मतलब उसके अंदर लाल रंग होता है लेकिन वो छुपा होता है। ऐसे आपकी पीड़ा है वो संसार को नजर नहीं आनी चाहिए। कई लोग होते हैं ना मेहंदी के लाल रंग की तरह मुंह लटका कर घूमते रहते हैं, अरे मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। और कुछ लोग होते हैं जिनके जीवन में बहुत तकलीफ होती है लेकिन खुश रहते हैं, कोई समझ नहीं पाता, जान नहीं पाता कि उसमें कितनी पीड़ा छिपी हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अवसर ना खो निठल्ली, बढ़ जा विटपी निकट बल्ली, अब ना छोड़ ना लल्ली, कदम अवलंब तू मल्ली। और क्या कह रहे हैं कि एक लता है उसको निठल्ली कह रही है और उसको प्यार से उलाहना या ताना मारते हुए कह रही है कि तुम अवसर मत खोना, बढ़ जा विटपी निकटी बल्ली, कि वृक्ष के निकट रहने वाली बेला तुम अवसर मत छोड़ना, क्योंकि तुम वृक्ष के निकट ही हो और तुम उससे लिपट जाओ। कुछ बेल होते हैं, लताएं देखते हैं ना, वृक्ष से बिल्कुल लिपट जाते हैं, तो उसी को कह रहे हैं कि तुम्हें प्रिय के निकटता का अवसर मिला है, प्रिय के निकट रहने का अवसर मिला है, तुम इस अवसर को मत खो और तुम बिल्कुल उससे लिपट जाओ, उससे आलिंगनबद्ध हो जाओ, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है। कदम अवलंब, कदम के सहारा लेकर तुम क्या करो, उससे लिपट जाओ। तो वो समझ रही है कि प्रिय से जब निकटता हो, यह सौभाग्य कम लोगों को ही मिलता है। तो जब प्रिय आपके निकट हो तो आप क्या करो, प्रिय से उसकी निकटता का पूरा अनुभव कर पाओ। क्योंकि वह स्वयं पीड़ा में है, प्रिय उससे दूर है, इसलिए वो चाहती है कि प्रकृति में जिन्हें भी जिससे भी प्रेम है उसके निकट रहे, उनका प्रेम उन्हें मिले। ठीक है, आगे देखते हैं। विविध पवन ही था आ रहा उन्हीं सा, यह घन रव ही था छा रहा जो उन्हीं सा। तो कह रहे हैं कि पवन जब हवाएं चल रही हैं, विविध की जगह यहाँ त्रिविध शब्द आएगा, तीन प्रकार की जो पवन है वो आ रहे हैं और उन्हीं सा, जिस तरह से लक्ष्मण आते हैं हवा की भांति आते हैं, प्रसन्नता लेकर आते हैं, ऐसे ही पवन चल रहे हैं। और यह घन रव था, रव मतलब क्या होता है, आवाज। ठीक है, तो बादल की जो आवाज है, तो कह रहे हैं छा रहा उन्हीं सा, इस संसार में जो बादल छाया हुआ है उसकी जो आवाज हो लक्ष्मण की तरह है, जो हवाएं स्पर्श कर रही हैं वो हवाओं का जो स्पर्श है वो लक्ष्मण के स्पर्श जैसा सुखदाई है। प्रिय सदृश हंसा जो नीप ही कहाँ कहाँ वे, प्रकृति सुकृत फैले भा रहा जो उन्हीं सा। और प्रकृति में उनको सब और लक्ष्मण नजर आते हैं। जब प्रेम होता है, कहते हैं ना सावन के अंधे को क्या दिखाई देता है, चारों ओर हरा ही हरा दिखाई देता है, एक मुहावरा है ना। ऐसे जो प्रेम में व्यक्ति रहता है उसको हर ओर प्रेम नजर आता है, अपना प्रेमी नजर आता है। तो पवन जब हवाएं चल रही है तो उनको उसके जैसा लग रहा है, बादलों का जो स्वर है, बादल छाए हुए हैं, उनको ऐसा लग रहा है जैसे लक्ष्मण उनके मन मस्तिष्क हृदय में छाए हैं। ऐसे संसार में क्या छाया हुआ है, बादल छाया हुआ है। प्रिय सदृश हंसा, और प्रिय की तरह जब कदम का फूल खिलता है तो उनको लगता है जैसे कि प्रिय हंस रहे हो। प्रकृत सुकृत फैले भा रहा जो उन्हीं सा, और प्रकृति में जो फैला हुआ है, ये जो सौंदर्य फैला हुआ है वो ऐसा लगता है जैसे लक्ष्मण की सुकृति है या यश की तरह फैली हुई है। मतलब हर चीज को देखकर वो लक्ष्मण को क्या कर रही हैं,
याद करें, देखिए हर पंक्ति में उन्हीं सा आ रहा है, मतलब उनको सब चीज देखकर लक्ष्मण के से समानता, लक्ष्मण से वो तुलना कर रही हैं। ठीक है, तो इनके प्रेम में मग्न होने का या प्रेम में बिल्कुल क्या होने का, समर्पित होने का भी संकेत है कि उर्मिला के हृदय में लक्ष्मण किस तरह से छाए हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सफल है उन्हीं घनों का घोष, वंश वंश को जो देते वृद्धि, विभव संतोष। और कह रहे उन्हीं बादलों का घोष सफल है। घोष मतलब गर्जना, एक कहते हैं ना जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो यहां पर कह रहे हैं कि वही उन्हीं बादलों का गर्जन है वो सफल है। वंश वंश को देते हैं जो वृद्धि, विभव संतोष। जो बादल गर्जना करने के साथ बरसते हैं और वंश वंश को वृद्धि देते हैं, मतलब जिनके बरसने से पृथ्वी में वृद्धि होती है, वनस्पति में वृद्धि होती है, पेड़ पौधों में नई पत्तियां आती, नई शाखाएं आती, उन्हीं बादलों का घोष या गर्जना क्या है, सफल है। समझ में आ रहा है, मतलब केवल गरजने वाले लोग सफल नहीं होते। दूसरे अर्थ में देखोगे तो उन्हीं व्यक्तियों की वाणी सफल है, या वो व्यक्ति ही संसार में सफल माने जाते हैं जिनकी वजह से संसार में क्या होती है, उन्नति होती है या तरक्की। जैसे कोई कहेंगे बड़ा व्यक्ति है, बहुत सफल व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है, लेकिन उसका धन केवल उसके काम आ रहा है, किसी की वृद्धि में काम नहीं आ रहा है, देश के विकास में काम नहीं आ रहा है, समाज के विकास में काम नहीं आ रहा है, तो उसका धन वैभव का कोई मतलब है क्या। राम क्यों राम है, कृष्ण क्यों कृष्ण है, क्योंकि उनकी जो महानता है, उनके गुण है, उससे कौन लाभान्वित हुआ, समाज लाभान्वित हुआ ना। राम ने रावण का वध किया, कृष्ण ने कंस का वध किया, अपने प्राणों की रक्षा के लिए नहीं किया केवल। इसीलिए राम संशय की एक रात में कहते हैं, अब मैं निर्णय हूं अपना नहीं सभी का। मतलब राम को पहले लगता है कि मैं ये जो युद्ध लड़ रहा हूं केवल मेरे निज स्वार्थ के लिए, मेरी पत्नी अपहृत है, उसको बंदी बनाकर रखा गया, क्या ये युद्ध सीता की मुक्ति के लिए, क्या इतने लोगों के प्राणों को दाव लगाना केवल सीता की मुक्ति के लिए सार्थक है। लेकिन बाद में राम इस निर्णय पर पहुंचते हैं आत्ममंथन के दौरान कि ये युद्ध केवल सीता की मुक्ति के लिए नहीं है, बल्कि उन तमाम स्त्रियों की मुक्ति के लिए है जिनको रावण जैसा व्यक्ति बुरी नजर से देखता है, जो रावण से अपमानित होते हुए आए हैं, या उन ऋषि मुनि या उन सज्जनों की मुक्ति के लिए है जो रावण से क्या होते हैं, भयभीत होते हैं। ऐसे ही ये कह रहे हैं कि उन्हीं व्यक्तियों का घोष या गर्जना, या उन्हीं बादलों का गर्जना सफल है जिनकी वजह से संसार में क्या होती है, उन्नति या तरक्की होती है। क्लियर है, चलिए। नभ में आप विचरते हैं जो, हरा धरा को करते हैं जो, जल में मोती भरते हैं जो, अक्षय उनका कोश। उन्हीं पंक्तियों को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि वो बादल जो क्या करते हैं, नभ में आप विचरते हैं, स्वयं से विचरते हैं, हरा धरा को करते हैं, धरती को हरा करते हैं, अभी हमने डिस्कस किया, वही पंक्तियां आ रही हैं। जल में मोती भरते हैं, जो जल में मोती भरते हैं, जिनके बरसने से मोतियां बनती है ना। सीपी में कहते हैं ना, जिन स्वाति नक्षत्र का बूंद पड़ता है तभी वो क्या बनते हैं, मोती। मतलब जिनके बरसने से संसार हरा भरा होता है ना, जिनके बरसने से मोतियों का निर्माण होता है। अक्षय उनका कोष, उन्हीं का जो कोष है, खजाना है, वो अक्षय रहता है, कभी क्षय नहीं होता, कभी खाली नहीं होता। ऐसे ही ये केवल बादल के लिए नहीं है, उन व्यक्तित्व के लिए भी है जिनके बरसने से, मतलब जिनकी कृपा से, जिनके गुणों से संसार को क्या होता है, फायदा मिलता है। केवल बड़े व्यक्ति है, महान व्यक्ति है कहने से कोई बड़ा या महान नहीं होता। समझ में आ रहा है। सफल है उन्हीं घनों का घोष, नंगी पीठ बैठकर घोड़े को उड़ाओ कहूं, किंतु डरता हूं मैं तुम्हारे इस झूले से। और अब ये एक स्मृति याद करें, विगत का एक क्षण है, उसको याद करें, लक्ष्मण के साथ की स्मृति, कि लक्ष्मण के साथ एक बार झूले में झूल रहे थे, तो लक्ष्मण कहते हैं कि नंगी पीठ बैठकर घोड़े को उड़ाओ कहूं, मैं घोड़े की नंगी पीठ पर सवार हो सकता हूं और उसको उड़ा सकता हूं, मतलब तेज गति से दौड़ा सकता हूं, मुझे उसमें डर नहीं लगता, किंतु डरता हूं मैं तुम्हारे इस झूले से। लेकिन लक्ष्मण को झूले में झूलने से क्या लगता है, डर लगता है। वो लक्ष्मण जो घोड़े को हवा की गति से दौड़ा सकता है, उसको क्या है, झूले में डर लगता है। रोक सकता हूं अरवों के बल से ही उसे, कह रहे हैं मैं घोड़े को तो अपने पैरों के बल से ही रोक सकता हूं, इतनी ताकत, इतनी शक्ति मुझ में है। टूटे भी यदि लगाम मेरी कभी भूल से, यदि घोड़े का लगाम टूट भी गया तो मैं अपने पैरों से ही, जंघाओं के बल से उसे रोकने का सामर्थ्य रखता हूं। किंतु क्या करूंगा यहां, उत्तर में मैंने हंस और भी बढ़ाए पैर दोनों उले से। पर कहते हैं
कि यहाँ झूले में को मैं कैसे नियंत्रित करूं, इस झूले की गति को, इस झूले को रोकना मुझे नहीं आता, मुझे डर लगता है, इसलिए मैं क्या करूंगा यहाँ। और जैसे ही लक्ष्मण ऐसा कहते हैं, उर्मिला और झूले की गति को क्या करती है, बढ़ा देती है। मतलब उसको ऐसा लग रहा है इतना बलवान वीर सामर्थ्यवान पति चलो कहीं तो डर रहा है ना। तो वो लक्ष्मण को और डराती है। और भी पढ़ाए पैर दोनों उले से, हैं कह लिपक गए थे यही प्राणेश्वर, बाहर से संकुचित भीतर से फूले से। और कह रहे हैं कि जब मैंने गति बढ़ा दी तो लक्ष्मण डर गए और मुझसे क्या हो गए, लिपट गए, मुझसे आलिंगनबद्ध हो गए। बाहर से संकुचित, बाहर से डर रहे थे, लेकिन मुझे आलिंगन में लेने पर मन उनका क्या था, प्रसन्न था। तो ये एक संयोग क्षण, मिलन के क्षण की एक सुखद स्मृति है जिसको उर्मिला याद कर रही है। सखी आशांकुर मेरे इस मिट्टी पे पनप नहीं पाए, फल कामना नहीं थी, चढ़ा सकी फूल भी न मन भाए। कहते हैं कि सखी जैसे मिट्टी में अंकुरण होता है, ऐसे ही मेरे मन रूपी मिट्टी में, है ना, या मिट्टी रूपी मन में क्या हुआ, आशा के फूल अंकुरित नहीं हो पाए। मतलब मैंने लक्ष्मण से विवाह किया, मन में नई नई आशाएं जन्म ले रही थी कि हम आगे का जीवन इस तरह से व्यतीत करेंगे, इस तरह से हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, सुख के क्षणों की उन्होंने कल्पनाएं। जब भी प्रेम में होते, प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी होते, तो क्या करते हैं, आगे के जीवन की सुखद कल्पनाएं करते हैं। कोई बात करते कहता है क्या कि हम खूब लड़ेंगे झड़ेंगे, एक दूसरे का जीवन नर्क कर देंगे, ऐसा करते क्या, नहीं, खूब सपने देखते हैं, हम ऐसा रहेंगे वैसा रहेंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, ऐसा करेंगे, ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे। ऐसे ही उर्मिला के मन में भी बहुत सारे भविष्य की सुंदर कल्पनाएं बीज रूप में थी, लेकिन अंकुरित होने से पहले ही क्या हो गया, लक्ष्मण वनवास चले गए। तो वही कह रहे हैं कि मिट्टी में पनप भी नहीं पाए, तो उनके जो प्रेम के बीज अंकुरित भी नहीं हो पाए, फल कामना नहीं थी, चढ़ा सकी फूल भी न मन भाए। बोले फल पाने की कामना नहीं थी, लेकिन मैं तो क्या कर पाई, फूल भी नहीं चढ़ा पाई अपने आराध्य को, अपने प्राणेश्वर को, और उसके पहले ही हम क्या हो गए, अलग हो गए। कुलिश किसी पर कड़क रहे हैं, आली तोयद तड़क रहे हैं, कुछ कहने के लिए लता के ये अरुण अधर वे फड़क रहे हैं। मैं कहती हूं रहे किसी के हृदय वही जो धड़क रहे, अटक अटक कर भटक भटक कर भाव वही जो भड़क रहे। और जो बिजली की गर्जना हो, बिजली गरज रही है, बादल कड़क रहे हैं आपस में, है ना, बादलों के जो स्वर है, उसके बारे में ये कवि का जो उपमान है या कल्पना है। कुलिश किसी पर कड़क रहे, ऐसा लग रहा है जैसे किसी पर वज्र कड़क रहे हैं। जब वज्र जो इंद्र चलाते हैं तो चारों ओर बिजली की क्या होती है, गर्जना होती है। तो बिजली की गर्जना को वो कह रहे हैं कुलिश किसी पर कड़क रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी पर वज्र की गर्जना हो रही है। आली तोयद तड़क रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बादल आपस में टकरा रहे हैं। और कुछ कहने के लिए लता के अरुण अधर वे फड़क रहे हैं, जिसे होंठ है कुछ कहने के लिए फड़कते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। तो बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की गर्जना को ऐसे कह रहे हैं जैसे किसी लता के होंठ हैं, है ना, वो क्या हो रहे हैं, कुछ कहने के लिए फड़क रहे हैं। मैं कहती हूँ रहे किसी के हृदय वे वही जो धड़क रहे हैं। और उर्मिला कहती है लेकिन मैं कहती हूँ सखी, ये बादल की गर्जना नहीं है, ये वज्र का स्वर नहीं है, ये क्या है, किसी का हृदय है जो जोरों से क्या कर रहा है, धड़क रहा है। फिर यहाँ पर हृदय धड़क रहे हैं, प्रकृति का क्या किया जा रहा है, मानवीकरण। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार आएगा केवल इस पंक्ति में। मैं कहती हूँ रहे किसी के हृदय वही जो धड़क रहे, किसी का हृदय है जो प्रेम में या विरह में या मिलन की आकांक्षा में जोरों से धड़क रहा है। अटक अटक कर भटक भटक कर भाव वही जो भड़क रहे, हृदय के जो भाव हैं वो भड़क रहे हैं। समझ में आया? तो ये बादल टकरा नहीं रहे बल्कि किसी के हृदय धड़क रहे हैं, मन के भाव है वो भड़क रहे हैं। समझ में आया आप लोग को? आगे देखते हैं। मैं निज आलिंद में खड़ी थी सखी एक रात, और फिर देखिए मन बार बार कहां चला जाता है, लक्ष्मण की ओर। लक्ष्मण की स्मृतियां बार बार उनको घेर लेती है। तो मैं निज आलिंद में, वो चबूतरे पे खड़ी हुई थी या चौखट पे खड़ी हुई थी एक रात, रिमझिम बूंदे पड़ती थी, घटा छाई थी। रिमझिम रिमझिम बूंदे पड़ रही थी, घटा छाई हुई थी, मतलब बारिश की रात थी, और वो अपनी गैलरी पे खड़ी हुई थी। गमक रहा था केतकी का गंध चारों ओर, जो केतकी है उसका गंध चारों ओर वातावरण में घुल रहा था। झिल्ली झनकार यही मेरे मन में भाई थी। तो बारिश है, केतकी की गंध है उनके मन में भाई हुई है। करने लगी थी मैं अनुकूरण स्वप्नपुरों से, और उसको देखकर उनका अनुकरण कर रही थी, मतलब उनके जैसा ही वो कर रही थी। चंचला थी चमकी
कि अचानक से बिजली, चंचला मतलब क्या होता है, बिजली चमकी, घनाली गहराई, आसमान में काले बादल, ये जो अंधकार है वो गहरा गया, चौंका देखा मैंने, चुप कोने में खड़े थे प्रिय। और उसने, जब बिजली चमकती है, रोशनी होती है, तो वो देखती है कि प्रिय कोने में खड़े होकर उसे ध्यान से देख रहे हैं। माई मुख लज्जा उसी छाती में छिपाई थी, और मुझे अचानक से लज्जा आ गई कि मैं यहाँ पर ऐसी खड़ी हूँ और मेरे पति मुझे चुपचाप देख रहे हैं, और लज्जा से वो उनके से क्या होती है, लिपट जाती है संकोच में। तम में भी तू कम नहीं, जुगनू बड़ भाग, भवन भवन में दीप है, जा वन वन में जाग। और कह रही, फिर ये स्मृति समाप्त हो गया, वो याद करती कि ऐसा एक बारिश की रात थी जब घनघोर अंधकार छाया हुआ था, बिजली कड़कती है और केतकी की गंध छाई हुई होती है, मैं प्रकृति में इतनी मग्न हो जाती हूँ कि उन्हीं का अनुकरण करने लगती हूँ। ऐसे में अचानक से बिजली चमकती तो देखती हूँ कि लक्ष्मण मुझे देख रहे हैं, और अब मुझे लज्जा आ जाती है और मैं संकोच से उनके छाती में अपने चेहरे को छुपा लेती हूँ। यहां तक ये समाप्त होता है। उसके बाद फिर देखते हैं, जुगनू से कह रही, तम में तू भी कम नहीं जी, जुगनू बड़ भाग। हे जुगनू, तुम्हारा अंधकार में महत्व कम नहीं है, क्योंकि जब घनघोर अंधकार होता है तुम जल कर क्या होते हो, रोशनी देते हो, तुमसे रोशनी होती है। लेकिन भवन भवन में दीप है, लेकिन इस भवन में जगह जगह पर क्या है, दीपक है। जा वन में भाग, तो कह रहे यहां पर तुम्हारा विशेष महत्व नहीं है, तुम वन में चले जाओ, क्योंकि वन में तुम रोशनी दोगे तो वहां तुम्हारा विशेष महत्व होगा। और वन में भेजने के कारण और क्या है, वन में कौन रहते हैं, लक्ष्मण। तो कह रहे मेरे पास तो दीप है, भवन पूरा दीपों से आलोकित है, लेकिन मेरे पति जहां है वहां दीपक की रोशनी नहीं होगी, इसलिए तुम जाओ वन में मेरे पति को रोशनी दो। समझ में आया यहाँ तक? तो आज यही समाप्त करते हैं, फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।